बुंदेलखंड भी नहीं रुकी। कहाँ रुकी? में नहीं बना, जिस सेना के लोग आए हैं, जहाँ टेंट था, जिंदा रात उनके गाते रहे, और आज भी जो टेंट की खेल है, उठा के मंदिर में रखी गई है। अगर झूठ बोल रहे हैं। मीडिया न्यूज पर मैं हूं प्रथम श्रीवास्तव। हम इस वक्त खड़े हुए हैं बरुआ सागर के, जो कि झांसी ललितपुर का क्षेत्र है। सांसद अनुराग शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस से हैं और भाजपा, दोनों में टक्कर बनी हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। चौक बाजार ये है बरुआ सागर का, जो कि राजनीति का एक केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर एक से बड़े एक आपको विद्वान मिलेंगे, राजनीति के गणतज्ञ मिलेंगे। यहाँ हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। जानेंगे आखिरी दौर में, अब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला, क्या माहौल बन रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम कैलाश नारायण कौशिक, भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न पदों पर रहा हूँ। प्रदेश किसान कार्य समिति में रहा हूँ। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका का निर्वहन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, क्या माहौल लग रहा है? 400 पार का जो लक्ष्य आप लोग कह रहे हैं, पूरा होने वाला है, नहीं होने वाला? बिल्कुल सुनिश्चित है, दृढ़ संकल्पित है, और पूरे भारत में जन जन की आवाज़ है। एक विकसित भारत जो संकल्पित है, जो मोदी ने निश्चय किया था, भारत की आम जनता को जो लाभ मिला है, उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में जो उनके काम देखे हैं, और वो कार्य जो कल्पना से परे थे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, और ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें थी, जो उन्होंने जनहित में जनता को जो दिया है। आवास योजना, लाभार्थी, उज्ज्वला गैस योजना, राशन, अगले 10 वर्षों तक हम राशन देंगे। विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, विकसित भारत, कैसा विकसित भारत सोच रहे हैं? विकसित भारत, भारत के पटल पर जो पूर्व भारत था, उस समय भारत की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। भारत विकसित भारत जो है, तो उसमें पता पड़ा कि 100 हवाई अड्डे थे। आज विकसित भारत में हर जगह वो वंदे मातरम ट्रेन, जहाँ पुल के साधन नहीं थे, ऐसी ऐसी जगह उन्होंने विकास कार्य कराए हैं कि जो विश्व के पटल पर एक ऐतिहासिक, चाहे वो सीमा की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो अन्य देशों की बात हो, वहाँ भारत ने एक अपना ऐसा सिक्का जमाया है, अपना ऐसा नाम प्रतिष्ठित किया है कि लोग याद करते हैं, और जनता चाहती है कि एक बार फिर मोदी की सरकार बने और पूर्ण बहुमत से बने। 400 होनी चाहिए विकसित भारत की छवि, कैसी पहचान होनी चाहिए विकसित भारत? विकसित भारत की छवि ऐसी होनी चाहिए। मोदी जी बोलते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था या 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है देश की। तेज बोलो। मोदी जी का कहना है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया की, लेकिन ये एक नंबर का झूठा दावा है। आज भी अगर देखें तो आज भी 136वें नंबर पे 136वें नंबर पर भारत की प्रति व्यक्ति आया है। इनका केवल कहना है कि 80% जो देश की वेल्थ है वो केवल और केवल उद्योग चंद बिलियनर्स या रिचेस्ट मैन के पास है, तो ये गरीबों के पास केवल 17% है। ये कोई इनका एक खोखला दावा है। इन्होंने अडानी जो 700वें नंबर पे थे, आज 200वें नंबर पे हैं। आज जो सूर्य प्लांट और जो सन सोलर प्लांट चलाया जा रहा है, केवल और केवल अमीर आदमियों को और अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। एक इनने खाई कर दी है अमीरी और गरीबी की बीच। गरीब का विकास नहीं हो रहा? गरीब का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है इस सरकार में। अगर गरीब का विकास होता है, भाजपा चला रही है, आवास बना दिए, 2.5 लाख लोगों को दे दिए, आगे भी योजनाएं, राशन मिल रहा है, अभी बता रहे हैं भाई साहब, राशन का भी मिल कानून रहा आपसे मैं है। पूछना चाहूँगा, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं राशन का कानून पूछना चाहूँगा किस सरकार क्या कानून? हमें पता नहीं है भैया। सर 2013 में हमारे मनमोहन सिंह ने ये कानून संसद से पास कराया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसके तहत 2 रुपए किलो, मात्र 2 से 1 रुपए फ्री में नहीं मिलना चाहिए आपके साथ? फ्री में वाली बात नहीं। जब कोरोना काल चालू हुआ तो बांग्लादेश, एटलीस्ट नेपाल, जो इंडिया से काफी मतलब भारत को राशन फ्री में मिलना चाहिए, नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन खाद्य सुरक्षा का जो नियम है, 1 रुपया 2 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 रुपए का कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस लागू लाई थी। उन्होंने इसका बस इतना किया कि 1 रुपये उससे हटा लिया, 2 रुपये इससे हटा लिया। और आप देखें कोरोना काल से ही चालू हुआ है। कोरोना काल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, एटलीस्ट इंडोनेशिया, थाईलैंड, समथिंग लाइक दैट, ऑल अदर कंट्री, बट ये ठीक है, इनका कहना ये है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने भी इतने गरीब कंट्री होने के बाद भारत को कहा जा रहा है कृषि क्षेत्र, नेहरू जी हरित क्रांति लाए। जिस टाइम पर नेहरू जी हरित क्रांति लाए तो भारत आज विकसित। सही है फ्री में राशन बांटना? फ्री में तो कोई भी चीज़ वैसे देश के लिए सही नहीं है। अगर सर्वप्रथम देश में 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। अगर इंसान को स्वास्थ्य सही मिल जाए और रोजगार मिल जाए तो ये फ्री का लेने का कोई है। इससे तो अपने बच्चों को आलसी और नकारा और 1 नंबर का बेकार करने का काम है फ्री में देने का। जब उन्हें फ्री में मिलेगा तो काम करने का कौन सोचेगा?
मोदी जी को केवल 3 चीजों पे मोदी जी आए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। राहुल गांधी तो 8,500 दे रहे हैं फ्री के। आप कोई भी दे रहा है, ये नहीं कह रहे हम वो राहुल जी का, मैं शिवसेना से हूँ, मेरा अपना मत है, राहुल जी का अपना मत है। फ्री देना ही सही नहीं है। फ्री देना ही सही नहीं है। आप तो रोजगार दो ना, जब रोजगार दोगे तो कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। अगर उसे 20,000 का या 25,000 रोजगार की नहीं मिल रहा क्या बात? रोजगार क्या है? 2 करोड़ मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात की थी। आज कितने लोगों, 40 करोड़ लोग लग जाना चाहिए था अभी तक। मोदी जी ने रोज एक यूनिवर्सिटी खोली, रोज एक कॉलेज खोला, रोज एक एम्स खोला, सारे चीजें रोज खोलते रहे। आज 7,000 से कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब मिला के हो जाना चाहिए। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी रोज खुले हैं, जो कहाँ पे खुले हैं, जो अंतरिक्ष पे यान गया था या यान पे खुले हैं कि कहाँ खुले हैं, हमें तो आज यूनिवर्सिटी गायब हो, सब गायब है। ये तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे यूनिवर्सिटियां गायब हो गई, रोजगार आरोप लगाना बहुत सरल बात है, अच्छा लेकिन धरातल पर देखना बहुत है। उनकी आंखों में नहीं दिख रहा है। कृषि विश्वविद्यालय अपने झांसी में खुला है, कायदे में पता नहीं हुआ। ये तो आपको भी है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला है और कब खुला है, ये तो आप भी बता सकते हैं। अभी 1.5 साल पहले खुला है। आपके हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात फ्री की राहत की, उन गरीबों के परिवार से पूछो जिनके लिए खाने को नहीं है। आपको पैसे वाले हैं, आगे बोलो। आगे कांग्रेस की सरकार में हम गरीब आदमी हैं, सबको 35 अनाज मिलता। और मोदी सरकार तो 5 किलो दे रहा है, 100 अनाज उनके हो रहा, तो उनके लिए आवाज है। सुना आपको बताएं, हम तो यही माने बताया कि इस सरकार है पढ़ने की, बड़े खेती के नवा है, उनको दे राशन। वो हमने 1 बीघा जगह है, हमने 2 गुना अनाज, तो है 5 गुना हमें कह रहे हैं कि हमें राशन मिल नहीं रहा। 5 किलो मिला, मोदी सरकार में 5 किलो मिल रहा, कांग्रेस में कितना मिलता था? 3 किलो 70 मिला, कॉलेज में कितने मिला? तो कहते कॉलेज मिला तो होके खाए मिला तो बच्चन हो दरगाह का रोटी नहीं। मोदी सरकार जो फ्री राशन दे रहे है, एक मजदूर 400 रुपए की अपनी दाढ़ी जोड़कर दिन भर बैठता है कंट्रोल पे, जब उसको राशन मिलता है 200 का राशन लाता है, 400 की मजदूरी छोड़ता है। वो कहाँ से फ्री हो गया? जो आदमी बेरोजगार गरीब आदमी को लेके जाते हैं, ऐसा है हमें ये बताइए कि 12 साल पहले कहाँ थे? कौन कहा? भाई साहब 12 साल पहले कहाँ थे? जो कह रहे कि यूनिवर्सिटी गायब है, जे गायब वो गायब है। अरे 12 साल पहले तो कांग्रेस तुम लोग 12 साल पहले आप कहाँ पे थे? 12 साल पहले आपको कोई व्यापार नहीं चाहिए था, कोई रोजगार नहीं चाहिए था। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी खुली है। कौन से देश में खुली? भाजपा के पास बाजी लिस्ट होना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, बिना सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास चंबल की तो नहीं रुक पाई है। चंबल की बात बुंदेलखंड खाइए महाराज, ये महाराज जी है, रिचारिया महाराज इनका नाम है, कह रहे हैं चंबल भी रुक पाई, बुंदेलखंड नहीं रुक पाई। बुंदेलखंड भी नहीं रुकी, कहाँ रुकी? सांसद जी नहीं रुक पहले तो तुम्हारे रसगुल्लन को सैंपल भरने हमारा भाईजान तो क्या रहे हैं वाले? कैमरे के आगे सर, ऐसा है महाराज जी एक मिनट चलो बात करें, वो बुंदेलखंड क्यों नहीं रुक पाई? बुंदेलखंड ऐसा है, तुम्हें बता, जहाँ टिकट नहीं बैठती वहाँ नहीं रुकती है। चंबल के हमारे स्टॉपेज हैं पूरे, और हमारी ट्रेनें सारी रुक रही हैं। उन लोगों को क्या पता ही नहीं है, स्टेशन जाते नहीं। अच्छा, तो इन लोगों को पता नहीं है कि चंबल रुक रही है नहीं रुक रही है। चंबल बिल्कुल रुक रही है। हमारे सांसद जी माननीय, हमारे विधायक जी माननीय जी आए थे, उसका उद्घाटन, उसका वो फीता काट के रुकवा गए हैं और रुक रही है अभी। इन लोगों को पता ही नहीं है, ये लोग जाते नहीं। बुंदेलखंड क्यों नहीं रुक रही? बुंदेलखंड की मांग चल रही है। चुनाव अभी हम रुकवा देते तो ये कहते चुनावी मुद्दे से रुक गई है। इन लोगों को तो मुद्दा चाहिए, कुछ मुद्दा तो उनके पास है नहीं। और जो बात कर रहे हैं भाजपा वाले से राम के नाम पे वोट ले रहे हैं और कुछ विकास तो कर नहीं रहे। राम मंदिर बनवाया तो वोट नहीं लगे। भगवान राम के लिए इन्होंने 20-20 वकील खड़े किए, और हिंदू के लिए माइक इन्होंने जो है जितने भी हिंदू मंदिर हैं और जितने भी वो है, इनने सारे राम मंदिर के लिए 20-20 वकील खड़े करके और 20 साल इनने लटकाए रखा। और आज भी ये कह रहे हैं कि हम मंदिर में ताला लगवा देंगे अगर हमारी सरकार आई।
हम जो है सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे और ओबीसी से काट के और हरिजन से काट के देंगे। और इन्होंने जो है जो आज भी देख लो कि दिल्ली में जो पड़े हैं कश्मीर से आप आरक्षण की बात कर रहे हो, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं भाजपा संविधान ही बदलना चाह रही है। नहीं, 400 पार का लक्ष्य अगर संविधान बदलती, कह रहे 400 पार का लक्ष्य, अगर संविधान अगर बदलती होती तो 10 साल से इनका शासन है, तो आज भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो संविधान बदल सकती थी। अगर ये तो केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं जनता को, और बिल्कुल झूठे हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली में आज 4 लाख हिंदू पलायन करके पड़े हैं। कश्मीर के जो इन्होंने 370 लगाई थी और देश बंटवारा किया था, आज इनकी कांग्रेस की देन है कि हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है जहां जहां से हुआ है, ये सब कांग्रेस शासन में हुआ है। आज गुंडागर्दी, बदमाशी, लूटपाट सारी रुकी है। आतंकवादियों को अपने स्थान पर पहुंचाने का काम केवल मोदी सरकार और योगी सरकार में हुआ है। ठीक है, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की आप बात लेकर के हमारे पास आए थे और ब्यौरा भी आपने बताया था, क्या मकसद है? सामाजिक संस्था से हमने 4 जून 2022 से इस बरुआ सागर की, क्योंकि जरूरत है कोरोना काल के पहले यहाँ पर बुंदेलखंड और चंबल का स्टॉपेज था, परंतु कोरोना काल के बाद ये स्टॉपेज समाप्त हो गया। इसके बाद 4 जून 2022 से लगातार ये हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन और सबके माध्यम से माननीय सांसद जी को और केंद्रीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया। इसमें सफलता भी मिली है समय समय पर। अभी पिछले ही सितंबर 2023 में अपने यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस रुक जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है और इसके साथ आश्वासन दिया है। जी, ठीक है भैया, बताइए। हम ये कह रहे हैं भाई साहब, सब लोग, सारे दल, सारी पार्टी केवल 5 रुपए की चाय वाले के पीछे घबरा रहे। जिस दिन 50 लाख का बुलडोजर वाला आएगा उस दिन क्या होगा भारत का? ये योगी जी को और सारे लोग गलत फहमी छोड़ रहे हैं। 400 पार मोदी सरकार, घर घर मोदी, मर जाए विरोध। ये चाहोगे कि योगी जी भी दिल्ली की योगी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे अगली बार? अच्छा, योगी 100% भैया आपको बताएं, इन लोगों की लड़ाई हमसे हो रही है। मोदी की सरकार आ गई ना तो सब खत्म। लोगों की लड़ाई किसी सांसद से नहीं है, इनकी है सब 400 पार से। इन्हें 400 पार का खतरा है। 400 पार से डर लग रहा है। इन्हें उससे डर लग रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इनके पास विरोध बिल्कुल साफ हो जाएगा। बताइए भैया, ये हमेशा ये नहीं कहते सांसद जी है हमारा ये क्या है, नया एक मुद्दा लेके आते हैं जो बिल्कुल झूठ फरोट राजनीति का मुद्दा है, और बेरुपया ले आते हैं जी। ये बेरुपया पकड़ रहा है, किसी को साइकिल से पकड़ रहा है, कभी को पंजा से। हम तो 5 लाख के ऊपर जाएंगे। ये कभी क्या किसी को साइकिल का पकड़ रहा है, उसके साथ लग गए, कभी हाथी से आए उसके साथ लग गए, कभी साइकिल वाले को ले आए उसके साथ। ये है बेरुपया। नए नए आदमी को लाएंगे, देश बनाएंगे। जीत नहीं रहे, 5 लाख के ऊपर जीतेंगे। आपको बताएं, बहुत तगड़ा विश्वास भरोसा है भाजपा। हर हर मोदी, घर घर मोदी होने जाओ। अबे आदमी गत्ते के जाना तो पंजा आ रहा, साइकिल आ रही। हमें ये तो पिछली साल पंजा जी दो दोनों 18 महीना में जाना तो एमपी में सरकार गिरा दी। कहते 10 दिन के अंदर सब कर्जा माफ होगा। अभी 10 दिन में इन सरकार ने पैसा तो 10 दिन में माफ हो जाए कर्जा है। बताओ ना, भाजपा वालों पूरे देश की बोली थी उनने ना, पंजाब वालन ने। उनके पास घर से आ रहा तो पैसा का ले तो अपनी और अंसल है, जमीन तो कर्जा माफ हो जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। 15 साल सरकार रही सब पार्टियों की। मंदिर किसने बनवाया? मंदिर तो मोदी ने बनवाया। जो लोग तो पैसा चाट के भगता है, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। नहीं, मंदिर मोदी ने बनवाया। अरे 70 साल कांग्रेस के नाम देख रहे, 70 साल में कुछ नहीं करो। मंदिर नहीं बना पाया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करो जो 10 साल में हो। इन लोगों ने गोलियां चलवा दी मंदिरों पे। हिंदू मरे, सबसे ज्यादा हिंदू मरे तो गोली चलवा दी। सारी पार्टियों ने गोली चलवाई उधर। कांग्रेस सोचा कोई पार्टी हो। हिंदुओं की हत्यारी है। मुलायम सिंह ने जो है गोलियां चलवाई थी, राम मंदिर भक्तों पे गोलियां चलवाई। ये सब
उनका काम है। आज कांग्रेस की पीठ पर लद के वो लोग आ गए हैं सापा के लोग। आप ये समझिए चलो बस कि जो है राम मंदिर मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है, ना कि कांग्रेस की देन। कांग्रेस के लोग इनका विरोध करते हैं। ठीक आप बताइए संविधान के लिए भी आप बोलना चाहते हैं ना? संविधान के लिए सबसे पहले तो मंदिर वाली बात कहना चाहते हैं। इनसे हम प्रमाण मांगना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो राम मंदिर पक्ष के, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उससे उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक भी डॉक्यूमेंट में आप ये दिखा दें कि उसमें बीजेपी की कोई पक्ष था या उनका कोई वैसा था या मोदी के थ्रू या कोई कानून के थ्रू बनाओ, ये तो केवल सेटलमेंट के तहत बना। अगर एक भी साक्ष्य दिखा दें तो मैं अभी राजनीति छोड़ने के तैयार हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने खुद कहा, जो राम मंदिर पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा बीजेपी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ना लेना देना है इससे कोई, जो हम जीते हैं। ये तो क्या राम मंदिर बनने से खुश हैं या नहीं है? सबसे पहले कांग्रेस ने ताला खुलवाया था राम मंदिर को। पूजा की इजाजत केवल और केवल राजीव गांधी स्वर्गवासी ने ली। उनकी 411 सीटें बन गया ना, अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। विवाद खत्म होना चाहिए। सबसे पहले इनकी बात का जवाब दें हम। सुनिए, एक हमारे सहयोगी ने एक भाजपा की ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण। सबसे पहले मैं ये चंद्रबाबू नायडू जो इनके सहयोगी हैं, वो ये कहते हैं कि सारे लोग एक तो है। एनडीए में आज भी हमारे दल में 30 से कम पार्टियां या 32-35 के करीब हैं। इनके साथ ओम प्रकाश राजभर जैसे जो कहते थे ये तो गोरखपुर का शान है, ये फलाना है, योगी जी किस तरीके की भाषा कर देते। अब दूसरी सुनिए, जय संजय निषाद, सुनिए, जो मैं कहना नहीं चाहूंगा, उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी की थी। मैं इधर करना चाहूँ, आज वो उनके मिनिस्टर हैं। रामनरेश अग्रवाल संसद में खड़े होकर क्या कहते हैं, ये सुनना चाहेंगे आप? अगर मैं यहीं पर उनकी बात को कहूँ तो आप शायद मुझसे बुरा मान जाए, वो भावना आहत हो जाए। मैं पत्रकार हूँ, ये होता है बुरा मानना। नहीं तो मैं कहना नहीं चाहता, लोगों की भावना आहत हो जाए। संसद में खड़े होकर रामनरेश अग्रवाल ने क्या कहा? आज भाजपा के मंत्री है, ठीक है, इनसे जवाब मांगना चाहूँ उन्होंने क्या कहा, ये मुझे पता है। अभी इन्होंने कहा राम मंदिर से इन्हें क्या बेनिफिट हुआ? सभी को बेनिफिट हुआ। लेकिन वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज होता तो कितना रोजगार होता। अभी क्या, हाँ, राम मंदिर के साथ में या उसकी जगह राम मंदिर बनना, एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बना, एक एयरपोर्ट पूरा बेच दिया, पूरा एयरपोर्ट ठेके में हो गया। उनका जवाब, कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है उनका जवाब कायदे से मेडिकल स्टोर न खोले, मेडिकल कॉलेज न खोले। बोलिए। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं, नहीं हम भाईजा की बात का जवाब दें। जी, आप जो कह रहे हैं, इस देश में कुछ प्रश्न आस्था से जुड़े होते हैं। आप पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्रूफ दे हमें कि हमारा राम मंदिर से क्या हमने सिद्ध किया। ये कानूनी प्रक्रिया थी। संविधान की जो बात आप कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी संविधान में पूर्ण विश्वास रखती है, कानून में विश्वास रखती है। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सत्य की विजय होगी। सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी पुरातत्व विभाग लगे रहे, उन्होंने छानबीन की, सारे तत्व भर के आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तथ्यों को देखा। भाजपा इस पे विश्वास करती थी। हमें विश्वास है कि वहाँ राम विराजमान थे, राम का मंदिर। जब नीचे खुदाई हुई तो जो वस्तुएं पाई गई वो उनके चिन्ह मिले, इससे वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया भगवान राम का मंदिर में। दूसरी बात आप अभी जो क्या करें थे, मेडिकल कॉलेज, आप कह रहे थे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप हो या हम हो या ये हो, हमारी बिटिया की शादी है, ठीक है, हमें एडवाइस दें, हम सोचते हैं, हम हमारा परिवार सोचता है यार बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से करें, हम बढ़िया बारात, हमारे बड़ा स्वागत करें, बढ़िया भोज करें, सब कुछ करें। उसमें आप हमें सलाह देने आ जाए, कह रहे यार काय को खिला रहे हो किसी को, क्यों मिला रहे हो, क्यों डेकोरेशन करा रहे हो, एक काम करो ना, ये सब लेके यहाँ भगवान का मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो। बनवा लेंगे क्या आप? कदापि नहीं बनवाएंगे। ये आस्था का प्रश्न है, ये हिंदू सनातन धर्म का प्रश्न है और हम उसको मानते हैं। पूरा विश्व, भारत नहीं पूरा विश्व भगवान राम का अनुयायी है। आप इतिहास पढ़िए, संविधान किसने बदला? संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है 2 साल 11 महीने। उसी संविधान की देन है कि आज राम मंदिर बना है, उसी संविधान की देन है, उसी संविधान की देन है कि आज हमें इसके अलावा संविधान नहीं होता तो ये चुनाव ही नहीं होता, संविधान नहीं होता तो कुछ नहीं होता। भाजपा हो चाहे हिंदू हो,
पहली चीज जहाँ की लड़ाई थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहाँ नहीं बना है। पाकिस्तान में बन गया मंदिर दूसरी जगह पे बना है। मंदिर पाकिस्तान में बना हुआ है, अयोध्या में नहीं बना। जिस शिवसेना के लोग आए हैं जहाँ टेंट था, जिंदा रात उनके गाते रहे और आज भी जी टेंट की ख्याल है उठा के मंदिर में रखी गई है। ये झूठ बोल रहे हैं। आज इसको पैसा मिल गया कांग्रेस का, झूठ बोलते हैं जी। कांग्रेस आज इनकी बोलता है इलेक्ट्रिक बॉन्ड भाजपा ने, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे गंगन को पैसा खाना भाजपा को गाय माता का पैसा खाया 2,500 करोड़ इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता ये लोग कह रहे हैं 400 पार, इस बार 100 के 4 होंगे शायद है कि कांग्रेस युवा पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी कोई नहीं चाह रही है कि क्रैश हो गई है। एक मिनट सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं। उनके आरएसएस के एक नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की जरूरत पाकिस्तान में है, तो हमने कहा यहाँ से लड़ाई हो रही, पाकिस्तान को बना दो। चलिए बहुत अच्छी डिबेट रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत बताए और सभी लोगों ने अपनी अपनी रखी। इसको ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि 5 बजे से जो है प्रचार बंद होने वाला है और राजनीतिक चर्चा अब चलेगी नहीं, तो जो है अब चीजें और डिबेट यही रोकते हैं। आगे दुकानदारों से उनका मत जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लुक मीडिया।